बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले दवा ज़रूर खा लेना। कहकर पल्लवी ऑफिस जाने लगी। तभी ललिता ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती हो खाने का टिफिन। लाड दिखाते हुए पल्लवी ने कहा तो ललिता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ। वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे आप तैयार हो जाना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात पल्लवी ने इशारों में कही तो ललिता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? ललिता और पल्लवी को इशारों में बात करते देख विपुल ने कहा, देख लो पापा, ज़रूर यहाँ सास बहू और साजिश चल रही है। विपुल की बातें सुन शंभू जी भी हंस पड़े, मगर विपुल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में पल्लवी ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार से बेटे का कान खींचते हुए ललिता बोली। बेचारा विपुल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर ललिता 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से शंभू जी की बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए शंभू जी एकटक ललिता को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? ललिता ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू क्या बातें कर रही थी। लेकिन जो भी हो, सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ ललिता, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ सा गया था। शंभू जी की बातें सुनकर ललिता का भी दिल दहल गया। सोचा, जरा उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसने ना तो माँ समझ पाती है और ना पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रही हो आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद, देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का ये अधिकार नहीं कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाएं, उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेंगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करें वो अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में ही छिपा कर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायकों को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए ललिता की आंखों में आंसू आ गए।
जो शंभू जी से भी ना छिप पाए। वे समझ रहे थे कि आज ललिता के मन का गुबार निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने ललिता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने, उड़ाने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थीं। वे ललिता पर और बेचारी रो रो कर जाती, लेकिन क्या कोई भी अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब ललिता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होता और वह पलट कर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी ललिता ने कैंची की तरह जबान चलाई तो वे उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंभू जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते और अपनी माँ से कुछ ना कह पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह अपनी पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंभू जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरन उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आई होगी। और अगर तुम्हारी बहू के अच्छे विचारों वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? शंभू जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वे हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंभू जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वो सास हो जाए या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना लें, उसे पराई समझें, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए ललिता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज न जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया हूँ और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं। शंभू जी ने कहा। उनका अपने कपड़े का व्यापार था। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का अगला भाग आपको फिर मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी कहानी का दूसरा भाग आपके पास सबसे पहले पहुँचे।